अगर आप लोग 2025 में 12th के एग्जाम देने वाले हैं तो बस मुझे 5 मिनट दीजिए, 2 से 4 अंक का मैं सवाल आपको सॉल्व करवा दूंगा। ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को देखिए और दूसरे को भी इस वीडियो के बारे में बताइए। मेरा अपना एक ऐप है अनुराग इंग्लिश क्लासेस, चाहो तो आप लोग प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ 200 रुपया में 12th का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। सिर्फ 5 मिनट मैं समय मांग रहा हूँ 2 से 4 अंक के लिए, वरना एग्जाम देने के बाद अफसोस होगा, काश मैं 5 मिनट समय दे दिया होता तो 2 से 4 अंक बढ़ गया होता। आपका जितना आने वाला है उसे 2 से 4 अंक सवाल आपका अधिक सॉल्व हो जाएगा। देखिए, एक्सिलरी वर्ब से डायरेक्ट 2 से 4 अंक का सवाल बोल देता है और इनडायरेक्ट तो इसके बिना न टाइम एंड टेंस आगे बढ़ेगा, न वॉइस आगे बढ़ेगा, न नरेशन आगे बढ़ेगा, न डिग्री आगे बढ़ेगा, न क्वेश्चन टैग आगे बढ़ेगा, न नाउन आगे बढ़ेगा, न प्रोनाउन आगे बढ़ेगा। इसके बिना तो पूरा ग्रामर ही रुक जाएगा। इतना महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। आइए इस टॉपिक को ध्यान से देखते हैं। सहायक क्रिया एक्सिलरी वर्ब। सहायता करने वाले लोग सोसाइटी में भी देखिएगा बहुत कम होते हैं और सहायक क्रिया की संख्या इतनी कम होती है कि आप गिन सकते हो। सहायता करने वाले लोग सोसाइटी में इतने कम होते हैं कि आप लोग गिन सकते हो, अरे ये आदमी सहायता करते हैं, ये आदमी सहायता करता है। तो सहायक क्रिया की संख्या गिन लीजिए, मात्र 24 है। और इस 24 सहायक क्रिया को ध्यान दीजिए 3 भागों में बांटा गया है। ये 24 सहायक क्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब और तीसरा मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। कंप्लीट हुआ? कॉपी कलम निकालिए और लिखना शुरू करिए। 2 से 4 अंक का सवाल है। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या 11, मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 3। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब की संख्या तो आपको मैंने बता दिया 11। अब मैं 11 नाम भी बता दे रहा हूं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब की संख्या 10 है। कैन, कोड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट और आउट टू। और मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब की संख्या मात्र 3, यूज्ड टू, नीड और डेयर। ये तीनों आप लोग याद कर लीजिए, प्राइमरी भी, ये मॉडल भी और ये मार्जिनल भी। आइए आगे बढ़ते हैं। बस और मैं आप लोगों से 2 से 3 मिनट टाइम मांगूंगा। देखिए, सब्जेक्ट मतलब कर्ता और कर्ता मतलब काम को करने वाला। काम को करने वाला एक भी हो सकता है, काम को करने वाला एक से अधिक भी हो सकता है, काम को करने वाला आई भी हो सकता है। अगर काम को करने वाला एक है तो उसके साथ इज यूज करिएगा या हैज यूज करिएगा या डज यूज करिएगा, और यदि पास्ट में है तो वाज यूज करिएगा या हैड यूज करिएगा। और यदि काम करने वाला अर्थात सब्जेक्ट एक से अधिक है तो उसके साथ आर यूज करिएगा या डू यूज करिएगा, और पास्ट में वेयर यूज करिएगा या हैड यूज करिएगा। और यदि काम करने वाला आई है तो आप उसके साथ प्रेजेंट में मतलब वर्तमान में एम यूज करिएगा या हैव यूज करिएगा या डू यूज करिएगा। और यदि बीते हुए समय की घटना है तो वाज यूज करिएगा, हैड यूज करिएगा और डिड यूज करिएगा। यूज करिएगा मतलब प्रयोग करिएगा। बस याद रखिए, टू बी में 5 सहायक क्रिया छुपी हुई है। टू बी में कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर। टू बी में ये 5 सहायक क्रिया छुपी हुई है और जिस वाक्य में ये टू बी आ जाए उस वाक्य में हम लोग V4 का यूज करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। एक अंक तो इससे फिक्स है। टू हैव का मतलब हैज या हैव या हैड।
टू हैव में 3 सहायक क्रिया छुपी हुई है, और जिस वाक्य में टू हैव आ जाए अर्थात हैज आ जाए या हैव आ जाए या हैड आ जाए, उस वाक्य में आप लोग भी3 का यूज करिएगा। और जिस वाक्य में टू डू आ जाए, टू डू का मतलब डू आ जाए या डज आ जाए या डिड आ जाए, तो जिस वाक्य में टू डू आ जाए उस वाक्य में आप लोग भी1 का यूज करिएगा। बस आपका रूल कंप्लीट हुआ। बस ये तीनों रूल याद रखिएगा कि टू बी का मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, और जिस वाक्य में टू बी आ जाए उस वाक्य में आप लोग भी4 का यूज करिएगा। जिस वाक्य में टू हैव आ जाए अर्थात हैज आ जाए या हैव आ जाए या हैड आ जाए, उसमें भी3 का यूज करिएगा। जिस वाक्य में टू डू आ जाए उसमें भी1 का यूज करिएगा। भी4 का मतलब वर्ब में आईएनजी, भी3 का मतलब बदला हुआ वर्ब जिसमें एडी ईएन लगा हो, और भी1 का मतलब काम का अंग्रेजी। ये रूल आपका कंप्लीट हुआ। आइए अब प्रैक्टिस करते हैं। ये सवाल 2024 में बोर्ड ने दिया है, आइए सॉल्व करते हैं। डिड, जिस वाक्य में डू आए, जिस वाक्य में डज आए, जिस वाक्य में डिड आए, जिस वाक्य में डू आए, जिस वाक्य में डज आए, जिस वाक्य में डिड आए, उस वाक्य में भी1 आता है। अब आप पता करिए इसमें कौन भी1 है। नो भी1 है। नो भी1 है। नो मतलब जानना। अगर आप काम का अंग्रेजी बता देते हो तो वह भी1 हो जाता है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, पढ़ाना का टीच। मेरा काम है बोलना, बोलना का स्पीक। मेरा काम है लिखना, राइट। ये सब भी1 है। तो ये नो मतलब जानना, ये भी1 हो गया। ये भी2 है, गलत हो गया। ये भी4 है, गलत हो गया। और ये शैल विल है, ये गलत हो गया। तो जिस वाक्य में डिड आ जाए, जिस वाक्य में डज आ जाए, जिस वाक्य में डू आ जाए, उस वाक्य में भी1 आता है। ये क्वेश्चन भी 2024 में आया हुआ है। प्रवीण डज नॉट, ब्लैंक है, खाली है, विद मोहन। यहां देखिए डज आ गया। जिस वाक्य में डू आ जाए या जिस वाक्य में डज आ जाए या जिस वाक्य में डिड आ जाए, उस वाक्य में भी1 आता है। पता करिए। एग्रीड, ये गलत है क्योंकि ये भी2 है। एग्रीइंग, ये देखिए भी4 है, गलत हो गया। और ये टू एग्री, ये भी1 तो है लेकिन पहले टू लगा हुआ है, ये भी गलत हो गया। ये आपका आंसर करेक्ट हो गया, एग्री। ये 2024 का क्वेश्चन है। माई साइकिल डिड नॉट, ब्लैंक ब्रेक्स। ये 23 नहीं, ये 24 में सवाल आया हुआ है। ये 24 का क्वेश्चन है। अब यहां डिड आ गया। मैं बार बार बता रहा हूं, जिस वाक्य में डू आ जाए, इसे कॉपी पर लिखकर याद कर लीजिए। जिस वाक्य में डू आ जाए, जिस वाक्य में डज आ जाए या जिस वाक्य में डिड आ जाए, उस वाक्य में भी1 आता है। बोलेगा सर यहां तो सब सहायक क्रिया है। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया न आए उस वाक्य में सहायक क्रिया को ही मुख्य क्रिया माना जाता है। तो यहां पर ये मुख्य क्रिया का काम कर रहा है। वर्ब चार्ट आप देख लेंगे, ये हैव भी1 का काम कर रहा है। ये हैव आपका भी1 का काम कर रहा है। ये हैड आपको भी2 या भी3 में आता है, और ये एक साथ डिड हैज आ गया, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और ये आपका भी5 में आता है। तो ये हैव आपका करेक्ट आंसर हुआ। माई साइकिल डिड नॉट हैव ब्रेक्स। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। अब तो आप 5 मिनट से ज़्यादा भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि सर ये 3 रूल याद किए और सर ये सवाल सॉल्व होने लगा। बस आप ऐसे ही वीडियो पर बने रहिएगा। देखिए यहां डू आ गया। जिस वाक्य में डू आ जाए या डज आ जाए या डिड आ जाए, क्यों नहीं इस रूल को याद कर लेंगे कि जिस वाक्य में डू या डज या डिड आ जाए उस वाक्य में भी1 आता है। देखिए डू आ गया, अब यहां भी1 देना है। अब देखिए ये आपका भी4 है, जो गलत हो गया। ये एस लगा है, भी5 है, गलत हो गया। और ये आर के बाद भी4 आना चाहिए। मैंने बताया है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर।
अर्थात टू बी के बाद V4 आता है, ये भी गलत हो गया। अब यह है V1 और ये आपका सही आंसर हुआ। देखिए, डोंट फॉरगेट टू गिव मी अ कॉल व्हेन यू ब्लैंक टू द जिम, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है और यहां पर भी आपको डू दिख गया। जिस वाक्य में डू दिख जाए, जिस वाक्य में डज दिख जाए, जिस वाक्य में डिड दिख जाए, उस वाक्य में V1। ये V3 है, गो वेंट गॉन V3 है। ये V2 है, वेंट गो वेंट V2 है। और ये आपका हैज हैव हैड के बाद V3 आ गया, तो हमें चाहिए V1 और ये आपका V1 हो गया। ये करेक्ट आंसर हुआ गो। कोई डाउट? मेरा अपना एक ऐप है अनुराग इंग्लिश क्लासेस, चाहो तो प्ले स्टोर में जाकर के उस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और सिर्फ 200 रुपया में 12th का पूरा क्रैश कोर्स ले सकते हैं, सिर्फ 200 रुपया में। और 100 रुपये में हिंदी का क्रैश कोर्स आप लोग ले सकते हैं। देखिए, जॉन और मैरी, यहां पर दो नहीं एक है। बोलेगा सर यहां तो दो लोग हैं ना, और का मतलब होता है या। यहां पर अगर आ गया कि जॉन और मैरी, तो इसका मतलब दोनों में से कोई एक, या तो जॉन या तो मैरी। अगर ये रहता कि जॉन एंड मैरी, अगर ये रहता जॉन एंड मैरी, इसका मतलब ये दोनों का दोनों, तो यहां पर दो और यहां पर एक, या तो जॉन या तो मैरी, और यहां पर दोनों का दोनों। याद रखिएगा इस बात को। तो जॉन और मैरी ब्लैंक है, खाली जगह है, गॉन टू कोलकाता, ये है V3। तो जिस वाक्य में हैज आए, हैव आए या हैड आए, उस वाक्य में V3 आता है। तो अब पता करिए कि इसमें हैज हैव हैड कहाँ आया। ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब या तो हैज या तो हैव, लेकिन यहां तो सिंगुलर है और सिंगुलर वाला चार्ट ऊपर वीडियो में देख लीजिएगा, सिंगुलर के साथ हैज आता है, तो ये हैव आपका गलत हो गया। तो यहां आ जाएगा आपका हैज। बोले क्यों? तो दो नहीं, वहां एक है, जॉन या मैरी, दोनों में से कोई एक। अगर एंड रहता तो दोनों, तो फिर दो का मतलब बहुवचन हो जाता, तो फिर हम हैव लिखते। लेकिन यहाँ एक वचन है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ हैज लिखेंगे। हैव यू ब्लैंक हिम, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है। हैव आ गया, जिस वाक्य में हैज आ जाए, जिस वाक्य में हैव आ जाए, जिस वाक्य में हैड आ जाए, उस वाक्य में V3 आता है। अब ये सा V2 है, गलत हो गया। सीन, ये V3 है, ये सिन आपका V3 है, सी सा सिन, और ये V1 है, गलत हो गया। ये हैड प्लस V3 है, यहां ऑलरेडी हैव है, तो एक वाक्य में हैज हैव दोनों नहीं आएगा। अब ये सही आंसर हो गया सीन। कोई डाउट है? डू यू ब्लैंक योर फर्स्ट टीचर, ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है, यहां डू आ गया। बोलेगा सर इतना आसान क्वेश्चन आता है? समझ में आ गया तो आसान है, वरना ये टॉपिक भास्ट है। समझ में आए तो दुनिया की सारी चीजें आसान हो जाती है, समझ में आ जाए तो कैरियर बनाना आसान हो जाता है, समझ में न आए तो जीवन मुश्किल हो जाता है। डू, जिस वाक्य में डू आ जाए उस वाक्य में V1 का यूज करेंगे। ये गलत क्योंकि V2 है, ये गलत क्योंकि V4 है, और ये गलत क्योंकि यहाँ सेल विल आया है। डू के बाद सेल विल नहीं आता, सिर्फ V1 आता है। ये सही आंसर हो गया। कोई डाउट? ही हैज ब्लैंक द प्राइज, ये भी सवाल 2021 में आया हुआ है। हैज आ गया, जिस वाक्य में हैज आ जाए, या जिस वाक्य में हैव आ जाए, या जिस वाक्य में हैड आ जाए, उस वाक्य में V3 आता है। देख लीजिए V3 कौन है? ये तो V2 है,
ये आपका V5 है, ये आपका V1 है, गलत हो गया। ये आपका विल विन, ये आपका गलत हो गया क्योंकि शैल विल का यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। अब देखिएगा हैज के बाद V3 आता है, ये उन आपका V3 है, तो हो जाएगा सी हैज उन द प्राइज। आगे बढ़े, कोई डाउट है? देखिए, कीप क्वाइट वी ब्लैंक टू द रेडियो, प्रैक्टिस कर लीजिएगा सवालों का, ये सब आया हुआ सवाल है बोर्ड में। कीप क्वाइट, अगर आप लोगों को कोई बोलता है शांत रहो, इसका मतलब कोई काम लगातार चल रहा है। अगर कोई काम लगातार चल रहा है तो ही लोग आपको शांत कराते हैं, इसका मतलब कि ये लगातार काम चल रहा है। आइए देखते हैं, लगातार काम चले तो कंटिन्यूअस होता है, और कंटिन्यूअस में V4 आता है। लगातार काम चलेगा तो V4 आएगा। अब यहाँ V1 गलत हो गया, शैल विल गलत हो गया, V2 गलत हो गया, ये सही हो गया। कीप क्वाइट वी आर लिसनिंग टू द रेडियो, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं, शांत रहो, मतलब रेडियो सुनने का काम लगातार हो रहा है। 2020 का ये सवाल है, रीता टू द रेडियो। अब रीता एक लड़की का नाम है, और एक के साथ तो कभी एम नहीं आएगा, वो तो आई के साथ आता है, गलत हो गया। यहां पर हैड के बाद V3 आना चाहिए, V4 आ गया, गलत हो गया। अब देखिए, हैज के साथ V3 आना चाहिए, V4 आ गया, गलत हो गया। तो जब 3 गलत है तो ये सही है। कैसे सही है? तो ईच एम आर के साथ V4 आता है, और रीता के साथ ईज आता है, सही हो गया। आगे बढ़ें, मैंने बोला था 5 मिनट रूल पढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस कराने के लिए 15-20 मिनट हो सकता है, लेकिन रूल तो मैंने 5 मिनट में आप लोग को बता दिया है। प्लीज बी क्वाइट, यहां भी शांत रहने की बात हो रही है, इसका मतलब यहां भी काम लगातार चल रहा है। आई खा लीजिएगा माई होमवर्क, ये भी क्वेश्चन 2020 का है। आइए देखते हैं, आई के साथ ईज नहीं आएगा, ये रूल गलत हो गया। आई के साथ आर नहीं आएगा, गलत हो गया। शैल विल के बाद मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद V4 नहीं आता, मैंने ऊपर लिखा था, ये गलत हो गया। आई के साथ एम आएगा, एम के बाद V4 आता है, ये सही आंसर हो गया। नोट करते चलिए, यहां पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन दिया हुआ, तो आप यहां ध्यान से देखते चलेंगे। ये क्वेश्चन भी 2020 में आया हुआ है। यहां दिया है ड्राइव, ड्राइव मतलब चलाना। अगर काम का कोई अंग्रेजी बोल दे तो वह V1 हो जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पर V1 है, तो हैज तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जिस वाक्य में हैज आएगा उस वाक्य में V3 आना चाहिए, यहां V1 लिखा हुआ है। ही के साथ कभी डू नहीं आता, मैंने ऊपर कॉलम में बताया था, आप नोट किए होंगे तो यहां मिला लेंगे। ही के साथ डोंट नहीं आएगा, जब डू नहीं आता तो डोंट कैसे आएगा, तो ही के साथ डज आएगा, कोई डाउट नहीं है। यू दी पियानो, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। यू के साथ कभी एम नहीं आता, ऊपर कॉलम देख लीजिएगा, ऊपर आप लोग ये कॉलम देख लीजिएगा, ये जो कॉलम है, ये कॉलम देख लीजिएगा, ये कॉलम ध्यान से देख लीजिएगा, ये कॉलम ध्यान से देखिएगा। इसे हो सके तो नोट कर लीजिएगा, मैंने यहां सब कुछ लिख दिया है, बस इसको याद करने के साथ साथ आपको 2 से 4 अंक मिल जाएगा। देखिए, यू के साथ इज भी नहीं आएगा, गलत हो गया। यू के साथ वाज भी नहीं आता, यू के साथ वेयर आता है, गलत हो गया। यू के साथ आर आता है, और आर के बाद V4 आता है, आपका सही आंसर है सी। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है, घबराइए मत, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए, इसी के लिए आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं।
कि चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कलेक्शन आपको मिल रहा है, ध्यान से इसे देखिए। लिसन, जहाँ आ गया लिसन सुनो, जहाँ आ गया शांत रहो, समझो काम लगातार चल रहा है। जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में पढ़ाते हैं, बोलते हैं मेरी बात ध्यान से सुनो, मतलब अब शांत हो जाओ, काम लगातार अब होने वाला है। ठीक है, तो यहां आ गया राधा, राधा के साथ आपको आर नहीं आएगा क्योंकि एक लड़की का नाम है, तो इसके साथ इज आना चाहिए। आर आ गया तो ये गलत हो गया। सेल विल के साथ भी फॉर नहीं आना चाहिए और ये भी फॉर लिखा हुआ है, गलत हो गया। अब रहा या तो हैड नहीं तो इज, लेकिन काम लगातार चल रहा है तो हैड नहीं आएगा। लगातार काम चल रहा है तो इज एम आर वाज वेयर आएगा, तो यहां पर इज प्लेइंग, ये सही हो गया। लिसन सुनो, राधा इज प्लेइंग द सितार, राधा सितार बजा रही है। प्ले मतलब खेलना भी होता है, प्ले मतलब बजाना भी होता है। इस बात को आप लोग याद रखिए। जैसे आदमी का रोल बदलता है ना, वैसे शब्द का भी रोल बदलता है। आदमी कभी भाई हो जाता है, कभी दोस्त हो जाता है, वैसे शब्द का भी रोल बदलता है। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का कलेक्शन दिया हूं, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से नोट करिएगा। वीडियो गेम, ठीक है, ही खा लीजिएगा वीडियो गेम। ही के साथ हैड तो आ सकता है, लेकिन हैड के साथ भी फॉर नहीं आ सकता है, तो गलत हो गया। ही के साथ एम नहीं आएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। ही के साथ आर नहीं आएगा, गलत हो गया। ही के साथ इज आएगा और इज के साथ भी फॉर आता है, आंसर हो गया डी। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया हुआ है। मैं आपके सामने क्वेश्चन का कलेक्शन रखा हूं जो प्रीवियस ईयर का है। आई ब्लैंक स्पीक इंग्लिश, आई के साथ कभी डज नहीं आता। आई के साथ हैड तो आता है, लेकिन यहां पर अगर हैड आ गया तो हैड के बाद भी3 आना चाहिए, और यहां पर आया है भी1। स्पीक मतलब बोलना, काम का अंग्रेजी भी1 होता है। जैसे मेरा काम है बोलना तो स्पीक, मेरा काम है पढ़ाना टीच, ये सब भी1 है। मेरा काम है लिखना राइट, भी1 हो गया। तो यहां पर हैड गलत हो गया क्योंकि हैड का मतलब यहां भी3 आना चाहिए, क्योंकि यहां भी1 दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आई के साथ हैव आएगा, लेकिन हैव के साथ भी3 आना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। आई के साथ डू आएगा, ये आपका सही आंसर हुआ। ये आपका आंसर हो गया सी। ये क्वेश्चन 2018 में आया हुआ है। ब्लैंक पहले ही खाली जगह है। ही कम विद अस, अब यहां पर ही के साथ हैव नहीं आएगा, ही के साथ है जाता है, ये गलत हो गया। ही के साथ डू नहीं आता, ही के साथ डज आता है। मैंने यहां एक कॉलम आप लोगों को बताया है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान से इसे नोट कर लीजिए। इस कॉलम को जो मैंने शायद तीसरे चौथे, ठीक है, ये देखिए, इस कॉलम को याद कर लीजिए, इसके बाद सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस कॉलम को याद कर लीजिएगा। देखिए, ही के साथ डू नहीं आएगा, ही के साथ हैव नहीं आएगा। अब ही के साथ विल आ सकता है, ही के साथ इज आ सकता है, लेकिन अगर आप यहां इज का यूज करिएगा तो इज के साथ भी4 आना चाहिए, जबकि भी1 है, तो ये भी गलत हो गया। अब यहां पर विल सही आंसर हुआ क्योंकि विल के बाद भी1 आता है और यहां भी1 दिया हुआ है। इतना आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको 2 से 4 अंक का सवाल आपसे बन जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 में आया है, बनाइए तो। सी ब्लैंक खाली जगह है, 6 बुक्स ऑन इंडियन मिथोलॉजी, ठीक है, बनाइए। सी के साथ कभी हैव नहीं आता, गलत हो गया। सी के साथ विल तो आ सकता है, लेकिन विल के साथ भी3 नहीं आता, तो गलत हो गया। सी के साथ बी और भी4 नहीं आएगा, जब तक यहां शैल विल नहीं आएगा बी नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। तो यह है सी हैज रिटेन 6 बुक्स, वह 6 किताबें लिख चुकी है। किस पर? इंडियन मिथोलॉजी पर वह 6 किताब लिख चुकी है।
ये क्वेश्चन भी 2018 में आया हुआ है। क्वेश्चन का एक कलेक्शन है, यहां पर ध्यान से इसे नोट करिए। माई ब्रदर डिड नॉट ब्लैंक हर, खाली जगह, इसके बाद हर। डिड आ गया, जिस वाक्य में डिड आ जाए उस वाक्य में V1 होता है। जिस वाक्य में डिड आ जाए उस वाक्य में V1 होगा। जिस वाक्य में डज आ जाए उस वाक्य में V1, जिस वाक्य में डू आ जाए उस वाक्य में V1। अब देखिए यहां V1, ये तो गलत हो गया, ING लगा है, V4 है, ये V3 है। अब यहां पर ये दोनों V1 की तरह दिख रहा है, लेकिन चूज का सही जो आपका स्पेलिंग है वह होता है CHOOSE। ये आपका सही हुआ, ये इसका स्पेलिंग में एरर है, गलत हो गया। कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में।